हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईक्यू में मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं और आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू ax प्लस 1 4x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड bx प्लस 3 4x ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन की फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। इस बात का यूज करते हुए हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर हम अपनी x की वैल्यू ले लेंगे जो कि 3 है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट का पॉइंट लेना होगा जो कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको पता है। तो राइट हैंड लिमिट का पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फंक्शन में आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 3 होगी तो उस केस में हमें ax प्लस 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू जब 3 होगी तो फंक्शन ये मिल जाएगा। इसको हम कह सकते हैं ये x इक्वल्स टू 3 हो गया, ये x इक्वल्स टू 3 प्लस एच हो गया, और ये x इक्वल्स टू 3 माइनस एच हो गया। और ये तीनों की तीनों जो वैल्यू हैं ये हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। तो जब भी x की वैल्यू 3 होगी तो हमें फंक्शन मिलेगा ax प्लस 1, और जब x की वैल्यू 3 से कम होगी यानी कि 3 से थोड़ा सा भी छोटा नंबर हम लेते हैं तो भी हमें फंक्शन ax प्लस 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी x की वैल्यू 3 माइनस एच हो गई और फंक्शन हो गया ax प्लस 1। और जब x की वैल्यू हम 3 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन मिलेगा bx प्लस 3। तो अगर हम x की वैल्यू 3 प्लस एच ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 प्लस एच 3 से बड़ा ही पॉइंट है, और नंबर लाइन पर भी वो राइट हैंड साइड पर है। तो 3 प्लस एच के लिए हमें फंक्शन कौन सा मिल जाएगा, bx प्लस 3। नाउ स्टूडेंट्स एट x इक्वल्स टू 3 हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x की वैल्यू 3 माइनस एच होगी और फंक्शन हमें मिल जाएगा ax प्लस 1। तो हमें जस्ट क्या करना है, ax प्लस 1 फंक्शन लेना है। हमने ले लिया ax प्लस 1 और x की जगह पे 3 माइनस एच पॉइंट ले लिया, ये वाली वैल्यू, और h को इंट्रोड्यूस कर दिया, h अप्रोचेस टू 0। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी a विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 1 यानी कि 3a प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा हमारा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और fx यानी कि x की वैल्यू हमारी 3 प्लस एच है तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 प्लस एच ले लिया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और हमें फंक्शन कौन सा मिलने वाला है, bx प्लस 3। तो ये हो गया हमारा bx प्लस 3, x की जगह पे जो वैल्यू है वो 3 प्लस एच ले ली हमने। नाउ स्टूडेंट्स h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3b प्लस 3। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पॉइंट मिला था हमें, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट में क्या पॉइंट मिला था, 3b प्लस 3। तो हमने क्या किया, इस 1 को इस साइड लेके गए तो 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, और फिर 3 को यहाँ से हमने हटा दिया जो कि इस साइड जाने के बाद डिवाइड में आ गया। तो 3b के डिवाइड में 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के डिवाइड में 3 आ जाएगा, और 2 के डिवाइड में 3 आ जाएगा तो ये 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं a और b के बीच में इस तरह से एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू लैम्डा विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x 4x इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 0 4x प्लस 1 4x ग्रेटर देन 0 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम ये मान ले कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x की वैल्यू 0 पर तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये जो फंक्शन है fx ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेन क्वेश्चन तो ये हमारा यहीं तक है। इसको कंप्लीट करने के बाद एक ये इसमें एडिशनल पार्ट है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम x इक्वल्स टू 1 पे देख लेते हैं, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पे। तो ये नंबर लाइन पे हमने 0 पॉइंट ले लिया है। ये हमारी x की वैल्यू एक बार 0 हो गई, और एक बार ये x की वैल्यू 0 प्लस h हो गई, और एक बार x की वैल्यू 0 माइनस h, और ये तीनों ही वैल्यूज़ क्या हैं स्टूडेंट्स, हमारे लिए fx की वैल्यूज़ हैं।
तो स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमें फंक्शन मिलेगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने लिख लिया x की वैल्यू 0 पे जो फंक्शन है वो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो भी हमें यही फंक्शन मिलेगा, यानी कि 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि 0 माइनस एच होगा, तो उस केस में भी हमें फंक्शन मिलेगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हमें फंक्शन मिलेगा 4x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि 0 प्लस एच, और इस केस में हमें फंक्शन मिलेगा 4x प्लस 1। नाउ स्टूडेंट्स एट x इक्वल्स टू 0, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x से, मतलब 0 से लेफ्ट वाला पॉइंट जो कि 0 माइनस एच हो गया। तो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस एच आ जाएगी, और h क्या है, h अप्रोचेस टू 0 है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ गया। फंक्शन कौन सा आएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने ले लिया लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x की जगह पे 0 माइनस एच पुट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अप्लाइंग लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं लैम्डा विद इन ब्रैकेट 0 माइनस 0, h की जगह पे 0 आ गया और यहाँ पे भी h की जगह पे 0 आ गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई और ये सारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 का जो राइट हैंड लिमिट होगा वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा 0 प्लस एच, और हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, 4x प्लस 1। तो हम 4x प्लस 1 फंक्शन ले लेंगे। आप देख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx, x की जगह पे 0 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 1, x की जगह पे 0 प्लस एच। h की वैल्यू जैसे हम 0 पुट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा फाइनली 1। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 हो तो भी ये फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर 5 है तो भी फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट का जो पॉइंट है वो 1 आ रहा है, वहां पर भी लैम्डा नहीं आ रहा। तो हम ये देख सकते हैं कि लैम्डा की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के आप देख पाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है वी कैन ऑब्जर्व दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो पाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया है, आप देख सकते हैं व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन बनानी होगी। आपने यहाँ पे 1 मार्क कर लिया, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 1, और फिर इसका आप राइट हैंड लिमिट वाला पॉइंट लेंगे, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच, और फिर इसका आप लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। और स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये 0 है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 1 इस साइड आएगा, और क्योंकि 1 माइनस एच और 1 प्लस एच दोनों ही 1 के बहुत नज़दीक के पॉइंट होते हैं, ये तो सिर्फ हम समझने के लिए इतना दूर दूर मार्क कर लेते हैं, अदरवाइज ये दोनों पॉइंट इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो 1 माइनस एच भी 0 से बड़ा होगा, 1 तो 0 से बड़ा है ही है, उसी तरह से 1 प्लस एच भी 0 से बड़ा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, 4x प्लस 1 मिलेगा। यानी कि जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तब भी हमें 4x प्लस 1 मिलेगा, और जब x की वैल्यू 1 प्लस एच लेंगे तब भी हमें फंक्शन 4x प्लस 1 मिलेगा, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की वैल्यू हम 1 माइनस एच लेंगे तब भी हमें जो फंक्शन है वो 4x प्लस 1 ही मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स एट x इक्वल्स टू 1 पहला पॉइंट होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन के अंदर हम जो पॉइंट लेने वाले हैं, x की वैल्यू लेने वाले हैं, वो हो जाएगी 1 माइनस एच, h को इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। नाउ स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1, और x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एच, h की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 प्लस एच, तो फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1 प्लस एच आ जाएगा, और h क्या है, h हो जाएगा हमारा h अप्रोचेस टू 0। इसी तरह से स्टूडेंट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन हमें 4x प्लस 1 मिलेगा, और x की जगह पे 1 प्लस एच पुट करेंगे, h की वैल्यू 0 अप्लाई करते ही हो जाएगा 4 1 4 प्लस 1
ये 5 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4x + 1। अब यहाँ पर भी हम इसे एट x = 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा f1 और यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट कर देंगे और ये रिजल्ट भी हमें 5 मिल गया। तो आप इजीली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू fx एट x = 1। इसलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम लिखते हैं तो x के ऊपर इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x और लेस देन x। आप ऐसे भी कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो या तो ये सेम होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रल होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.1 अगर हमने रखा है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हमने 2.6 रखा है तो भी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर 2.9999 भी रखा है तो भी स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन का मतलब ही होता है लेस देन और इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स लेते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट 2, ये हो गया हमारा पॉइंट 3। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैंने 2.1 लिया है तो आप समझ सकते हैं कि 2.1 यहाँ पे होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो भी पॉइंट आपने लिया है उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रल पॉइंट है वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2.1 2 और 3 के बीच में आता है, तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 इसका रिजल्ट हो जाएगा, 2.1 का रिजल्ट 2 हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स 2.6 यहाँ पे आता है, तो 2.6 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये भी अपने लेफ्ट पॉइंट पर ही जाएगा, ये भी अपने लेफ्ट पॉइंट पर ही गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 2.99 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड की वैल्यू ही लेगा, यानी कि लेफ्ट साइड की इंटीग्रल वैल्यू ही इसका फाइनल आंसर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यही रियल मीनिंग है। नाउ स्टूडेंट्स इसी चीज़ को हम नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनके लिए कैसे करेंगे। अब -3.1 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट आपको लग रहा होगा कि -3 होगा, लेकिन -3 नहीं होगा, इसका रिजल्ट होगा -4। -3.6 इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट भी -4 होगा। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। सपोज ये हमने -3 लिया और ये -4 ले लिया, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3.1 यहाँ पे हो गया, -3.1। तो स्टूडेंट्स -3.1 -4 और -3 के बीच में होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, जो लेफ्ट साइड में इंटीग्रल पॉइंट होता है उसी को फाइनल रिजल्ट में ऑब्टेन कर लेता है। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरह से आप देख सकते हैं कि -3.6 है, -3.6 -4 और -3 के बीच में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू को होल्ड कर लेगा। नाउ स्टूडेंट्स जब हम किसी एक पॉइंट सी के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए सी हो गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको पता है कि एक पॉइंट ऐड हो जाता है और थोड़ा सा पीछे आने के बाद एक पॉइंट माइनस हो जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन को सी पर सॉल्व करते हैं और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने के लिए हमें सी प्लस एच करना होता है, सी माइनस एच करना होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हमने सी प्लस एच लिया तो ये राइट हैंड लिमिट होगी सी के लिए और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सी प्लस एच। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो सी प्लस एच है वो इस सी और सी प्लस 1 के बीच में आ रहा है। तो जो सी प्लस एच का रिजल्ट है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वो सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का पॉइंट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस एच, तो आप देख सकते हैं कि जो c माइनस एच का पॉइंट है ये इस c और c माइनस 1 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो c माइनस एच का जो रिजल्ट होगा यानी c माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो ये अपने लेफ्ट साइड का इंटीग्रल पॉइंट लेगा यानी कि c माइनस 1 होल्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बेसिक ये पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आप ध्यान देना कि इसने ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए बोला हुआ है और उसके बाद डिफाइन किया हुआ है, हेयर जो लिखा हुआ है, हेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह यहाँ पे जो हेयर के बाद में इसने जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या चीज़ होती है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी अभी जस्ट समझाई है कि x के अंदर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब x होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो x होती है या फिर लेस देन x होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड सी इज एनी इंटीजर। नाउ स्टूडेंट्स आप इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, ये हमने x की वैल्यू c ले ली और थोड़ा सा आगे जाके c+1 मिलेगा, थोड़ा सा पीछे जाके c-1 मिलेगा। तो स्टूडेंट जब हम c पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c+h होगा, सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए c+h होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c-h होगा। और ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब c+h होगा तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि इस जगह पे c+h आ रहा है, वो c और c+1 के बीच में है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू के अकॉर्डिंग c आ जाएगा। और इसी तरह से c-h यहाँ पे आ रहा है, ये कि c-1 और c के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड की वैल्यू होल्ड करेगा, तो इसका रिजल्ट आ गया c-1। नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी c-h। और स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन एक ही है, तो इसलिए मुझे हर पॉइंट के लिए फंक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये हमें मिलने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन हमारे पास है c-h, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c-h। तो स्टूडेंट्स ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू तो ऐसी चलती रहेगी, लेकिन c-h आप ये देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो c-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने c-1 ले लिया। ना इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये c-0 हो गया और ये माइनस ये हमने सेम उतार लिया, ये c-1 हो गया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद c से c कैंसिल हो जाएगा और 1 हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, c+h आ जाएगा और फंक्शन क्या है हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x की जगह हमने c+h डाल दिया। तो आप देख सकते हैं h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और जो c+h है, c+h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो c आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने c ले लिया और ये c+h नॉर्मल ब्रैकेट है इसलिए एज इट इज आ जाएगा। h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो c+0 माइनस c ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।